चल माझा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू. राधे चल माझा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू. राधे चल माझा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू. राधे चल माझा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू. राधे चल माझा गावाला जाओ, सारे गोकुळ फिरून पाहू. सारे गोकुळ फिरून पाहू. सारे गोकुळ फिरून पाहू. बोला राधा रानी सरकार की, रामेश्वरम धाम की. बैठिए 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 बैठिए. डोसे का असर अभी तक है शायद. क्या खाया? बोले डोसो. क्या क्या कितना? वो तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार. श्री राम जय राम. पहले ऐसा विचार था कि एक एक डोसा सबके पास पहुंचेगा, लेकिन इतना स्वादिष्ट बना कि एक एक कैंसिल हो गया. अब भर पेट खाओ और आनंद आया हो. यहाँ का स्थानीय व्यक्ति स्थानीय वस्तु को बनाए तो उसकी बात अलग है. उसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया अन्ना ने. नलार गया, बहुत अच्छा को बोलते नलार गया. श्री राम जय राम. श्री राम जय राम. केवट भगवान राम उस पार उतरे. गंगा पूजन जानकी जी ने किया और जानकी जी को गंगा मैया ने वरदान दिया. लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे. लोकप हो ही बिलोकत तोरे. जानकी जी को वरदान मिला कि आप जिसको विलोकत देख लोगे वो लोकप हो जाएगा, अर्थात तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा. और शायद इसीलिए रावण बार बार आता और जानकी जी से आकर एक ही बात कहता. अगर आपने सुंदरकांड पढ़ी हो तो उसमें ये चौपाई है, आप ध्यान देना. रावण बार बार आकर मुखिया जी यही पूछता कि एक बार बिलोक मोरा. जानकी एक बार मेरी ओर देख लो, बस एक बार. क्योंकि रावण को मालूम है जानकी जी को गंगा जी का आशीर्वाद मिला है कि ये जिसकी ओर एक बार नजर भर के देख लेगी वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा. और इसलिए रावण बार बार कहता एक बार बिलोक मोरा, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार. पर जानकी जी क्या करती? तृणधरी ओट कहती बेदई. एक तिनके को उठाती और तिनके की तरफ देखकर कहती तृणधरी ओट कहती बेदई, सुनहु अवधपति परम सनेही. रावण, तुझ जैसे दुष्ट पर मेरी दृष्टि पड़ ही नहीं सकती. तिनके की ओर देखती पर रावण की ओर नहीं. क्योंकि जानकी जी जानती है अगर दृष्टि पड़ी तो ये तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा. इसलिए जानकी जी ने कभी रावण की ओर नहीं देखा. उसने खूब कोशिश करी कि एक बार जानकी जी मेरी ओर देख ले, पर कभी नहीं देखा. आगे जब प्रभु बढ़े तो सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी. लोग जितने भी जंगल में रहने वाले वो भील कोल किरात लोग थे, निषाद लोग थे, सब राम जी का दर्शन करने के लिए, जानकी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आने लगे. और आकर के जानकी जी से पूछते कोटि मनोज लजावन हारे, सखी कहो को आही तुम्हारे. ये करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये तुम्हारे पास में जो नील वर्ण बैठे हैं, कौन है ये? तो जानकी जी ऐसे अपना वो साड़ी का पल्लू यूं करती और कहती ये मुझ दासी के स्वामी हैं. नाम नहीं लेती, क्या कहती? मुझ दासी के स्वामी हैं. क्यों? क्योंकि पुराने समय में भारती नारी पति का नाम नहीं लेती थी, नहीं लेती थी. अब तो लेती है. अब तो कोई भी पूछे तो पहले से ही बता देती मैं जेठालाल के घर से हूँ, तुरंत बता देती है.
ऐसा कहा जाता है कि नाम लेने से उम्र कम होती है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या पता आजकल तो पहले ही नाम बता देती। बता क्या देती, कई घरों में तो मैंने ऐसी पढ़ी लिखी माताओं को देखा है, बहनों को देखा है, वो नाम से ही पुकारती है, अरे सोनू इधर आओ, लो। अब वो जैसे कोई बच्चे को नहीं बुलाते, ऐसे श्रीमान जी को बुलाते हैं। भगवान भला करे इनका। श्री राम जय राम। नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि पति को भी पत्नी का ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता हो तो लो। लेकिन हम लोग वो भी आदत पड़ गई कि पत्नी का नाम लेकर के उसको बुलाते हैं, श्री राम जय राम। बाद में पूछा कि देवी ये तो तुम्हारे पति देवता हो गए, ये साथ में एक और जो राजकुमार है ये कौन है? तो जानकी जी कहती है सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो सहज स्वभाव वाले हैं, सरल स्वभाव के धनी जो हैं, ये नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है, और लघु देवर मोरे मतलब इनसे 2 देवर और भी हैं, ये लघु सबसे छोटे बीच वाले देवर हैं। अच्छा, जानकी जी ने परिचय दिया तो कहा कि सरल स्वभाव सुभग तन गोरे। ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले सरल स्वभाव वाले हैं। आपको लगता है? तो क्या जानकी जी को नहीं मालूम कि इनका स्वभाव कैसा है? जानकी जी को भली भांति मालूम कि इनका स्वभाव कैसा है, फिर भी सरल स्वभाव कह रही है। अरे जानकी जी को कैसे मालूम नहीं होगा? बड़ी सभा में जहां सब राजा चुपचाप बैठे थे, वहां ये लक्ष्मण जी खड़े होकर के जानकी जी के पिताजी को खरा कहा था, ए जनक कैसी बात करते हो? न सम्माननीय जनक न आदरणीय जनक, सीधा ए जनक करके बोले थे तू तुकारे से। सोचो किसी बेटी के सामने उसके पिता को बिल्कुल तू तड़ाके से कोई बोले, बेटी को कैसा लगता है? जानकी जी को भी लगा होगा, पर आज फिर भी बड़ाई कर रही कि नहीं, बहुत सरल स्वभाव है इनका, बहुत अच्छे हैं, बल्कि मालूम है कि लाल मिर्च है। पर क्यों कह रही है? क्योंकि जंगल में काम इनसे ही पड़ना है। लकड़ी लाना है तो लखन भैया लकड़ी लेकर आ जाओ, जल लाना है तो लखन भैया जल लेकर आ जाओ, कुछ भी वस्तु चाहिए कंद मूल फल तो काम लक्ष्मण जी से ही पड़ना है। इसलिए जिससे काम पड़ता है, जिससे कुछ काम करवाना हो तो उसकी बड़ाई करना पड़ती है, करनी चाहिए। बहू से गरम गरम फुलके खाना हो तो शाम के समय घर के बाहर बैठ जाओ और बहू की बड़ाई करने लग जाओ, वाह 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 धन्य भाग हमारे जो ऐसी बहू हमने पाई, धन्य इसके माँ बाप जिन्होंने ऐसी बेटी जाई, कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छे से रखती है, चाहे वो किसी काम की नहीं हो। अब हैं, चाहे आप कौन कभी पूछती नहीं हो, लेकिन कहने में क्या है? फिर ऐसा कहकर देखो मुखिया जी ऐसे गरम गरम फुलके आएंगे, चाचू माँ लो, चाचू माँ खाओ, चाचू माँ खाओ करके वो दौड़ दौड़ के आ जाएगी। श्री राम जय राम। आज लक्ष्मण जी का स्वभाव मालूम है, फिर भी जानकी जी कह रही है सहज स्वभाव है, इनका सहज स्वभाव है। और आगे जब बढ़े तो प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ भगवान पहुँचे और प्रयागराज में स्नान किया। प्रयागराज भगवान ने आशीर्वाद दिया, चारि पदारथ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारू। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान गए, भरद्वाज ऋषि से भेंट करी, फिर आगे गए, वाल्मीकि ऋषि से भेंट हुई। वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हम कहाँ ठहरे, तो वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताए कि इन स्थानों पर प्रभु आप रहिए। ये जो 14 स्थान है ना, बड़े प्यारे हैं। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, जिनके कान समुद्र के जैसे हो, जो आपकी कथा सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। किस भक्त के हृदय में? जिसके कान समुद्र के समान हो, कथा सुनकर कभी तृप्त न होते हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में। और भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिन के ही तुम कहाँ ग्रह रूरे, तुम ही निवेदित भोजन करे, जो तुम्हें भोग लगाने के बाद भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी, जो पहले आपको वस्त्र पहनाता हो, पोशाक पहनाता हो और उसके बाद स्वयं वस्त्र पहनता हो, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। अर्थात हम दीपावली पर हमारे लिए एक जोड़ी कपड़े लाएं तो भगवान के लिए भी एक जोड़ी लाएं। उनके लिए 2 जोड़ी ला सकते हैं,
चलेगा, पर भगवान का एक भी नहीं लाए और अपने खुद 2-2 जोड़ी लाए, नहीं। जो व्यक्ति पहले भगवान के लिए पोशाक खरीदता है, फिर खुद के लिए कपड़े खरीदता है, पहले भगवान को पहनाता है, फिर बाद में स्वयं धारण करता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। और इन 14 स्थानों में सबसे आखिरी वाला जो स्थान बोला, बहुत प्यारा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु, अर्थात जो आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, हे नाथ, उसके हृदय में आप निरंतर निवास कीजिए, स्थायी निवास कीजिए, हमेशा निवास कीजिए। श्री राम जय राम। हम लोग तो आए दिन मांगते रहते हैं, मंदिर गए नहीं कि लिस्ट चालू, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं तो भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि उन्हें क्या नहीं मालूम, उन्हें आपका भला करना भी मालूम है, और आपका कुछ कार्य अटक रहा होगा तो उस कार्य को भी समझाना, सुलझाना, निकालना वो भी मालूम है। छोटा बालक केवल रोना जानता है, बोलना नहीं जानता, तो माँ बाप उसके लिए गर्मी आती है तो पतले कपड़े लेकर आ जाते हैं, सर्दी आती है तो गर्म कपड़े लेकर आ जाते हैं, भूख लगती है तो दूध पिला देती है माँ, सारी व्यवस्था होती है। और वही बालक जब बड़ा बन जाता है तो वो कहता है, पिताजी मुझे एनफील्ड बुलेट चाहिए, या मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए। तो पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा, अभी कोरोना काल निकला है, बड़ी मंदी चल रही है, अभी प्लॉट के भाव भी बहुत कम है, इसलिए अभी कुछ नहीं दे सकते। श्री राम जय राम। कितने ही प्लॉट अटके हुए हैं, कोई खरीदने वाला मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहे हैं तो जो भाव चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए अभी मंदी है बेटा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेटा वही है जो बचपन में बोलना नहीं जानता था पर सब मिलता था, और आज बोलना जानता है तो नहीं मिल रहा है। तो फायदा किसमें है? बोलने में कि बिना मांगे मिल जाए उसमें? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। बाहर देखो कितने ही बैठे हैं, दिन भर बैठे रहते तब जाकर कुछ उनको मिलता होगा, और बिना मांगे ठाकुर जी सब देते हैं। तो आज वाल्मीकि जी ने कहा इन 14 स्थानों पर आप निवास कीजिए। और ये आध्यात्मिक धरातल हुआ। भौतिक धरातल से अगर आप पूछ रहे हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासो। चित्रकूट में आप निवास कीजिए। हम लोग गए थे ना चित्रकूट, मंदाकिनी मैया में स्नान किया था। क्या क्या बढ़िया शुद्ध पानी, शुद्ध स्नान। चित्रकूट का राम घाट, ये वही चित्रकूट है जहाँ तुलसी बाबा को रामलला सरकार के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। रघुनाथ जी ने तुलसीदास जी को चित्रकूट के राम घाट पे दर्शन दिए थे। वही चित्रकूट। श्री राम जय राम। अब भगवान चित्रकूट में जाकर रहने लगे, और चित्रकूट में भगवान का निवास है। उसी बीच तुलसी बाबा की लेखनी घूमती है अयोध्या की तरफ। अयोध्या में क्या चल रहा है? जब से राम जी गए हैं अयोध्या में, जिस समय भगवान गंगा पार हुए, सुमंत को इस किनारे छोड़ दिया। निषाद राज को साथ ले गए कि कुछ रास्ता बता देना। निषाद राज चित्रकूट तक साथ में आए, और यहाँ से निषाद राज को भी भगवान ने लौटा दिया कि वनवास हमको मिला है, तुम अपने गांव जाओ। सुमंत जी अगर नहीं गए हो तो उनको अयोध्या भेजना। निषाद राज वापस आए और गंगा के इस किनारे आकर देखा तो महाराज सुमंत, जो कि अयोध्या के एक मंत्री हैं, लौट कर नहीं गए, वहीं गंगा किनारे बैठे बैठे रो रहे थे। यहाँ तक कि घोड़ों को बांधा नहीं, वो घोड़े भी खड़े हैं। पर जब से राम जी गए हैं, घोड़ों ने भी न तो वो कुछ खाया और न पानी पिया। बस उस दिशा की ओर देखकर वो घोड़े रोते रहते हैं, हिनहिनाते रहते हैं, जिस दिशा में राम जी गए थे गंगा पार करके। निषाद राज ने समझाया सुमंत महाराज को कि महाराज कम से कम जा कर के आप महाराज दशरथ को संदेश तो दीजिए, अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या हुआ आने के बाद।
आप तो मंत्री हो, आप तो समझदार हो, आपको जाना चाहिए। तो न चाहते हुए सुमंत्र जी महाराज आए और अयोध्या में प्रवेश तो किया, पर हिम्मत नहीं हुई कि दिन में प्रवेश करूं। लोग जवाब पूछेंगे, राम कहाँ रह गए, लक्ष्मण कहाँ रह गए, जानकी कहाँ चली गई, तो किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। इसलिए सुमंत महाराज अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे, रात्रि के समय अंधियारे में अयोध्या में प्रवेश किया ताकि कोई देख नहीं पाए, और सीधे पहुंचे महाराज दशरथ के भवन में, कैकेयी माता वाले भवन में। जाकर देखा तो महाराज दशरथ आज तक उसी अवस्था में पड़े हैं, ऐसे ही रो रहे हैं। मूर्छा आ जाती है, फिर मूर्छा खुलती है, तो फिर रोने लग जाते हैं, राम 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 ऐसा करते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। पास में कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता सेवा कर रही है। महाराज महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, महाराज धैर्य रखिए। और सुमंत को आते देखा तो कौशल्या माता ने कहा, महाराज वो देखो सुमंत महाराज आ गए हैं, देखो आँख खोलो। तो दशरथ जी ने आँख खोली, सुमंत तुम आ गए, अरे आओ 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 सुमंत, मेरे राम कहाँ हैं, मेरा लखन कहाँ है, और मेरी वो बहू, वो छोटी सी जानकी कहाँ है। सुमंत महाराज क्या जवाब देते हैं, कॉमेडी थोड़ी चल रही। श्री राम जय राम। सुमंत महाराज क्या जवाब देते। सुमंत महाराज ने कहा, प्रथम वास तमसा भयऊ, दूसर सुरसरी तीर, और नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। महाराज अब आपसे क्या बताएं, लेकिन प्रथम निवास जो भगवान का हुआ तमसा नदी के किनारे, दूसरा सुरसरी के किनारे, और उसके बाद नाई रहे जलपान करी, स्नान किया, जलपान किया, और बड़ के दूध को बुला करके जटा बांधी, जटा बांध करके राम लक्ष्मण जानकी उस किनारे चले गए, मुझे इसी किनारे अनाथ करके छोड़ गए। महाराज दशरथ ने कहा, लक्ष्मण कुछ बोल रहे थे। बोले महाराज लक्ष्मण थोड़ा बोल तो रहे थे, क्या बोले। बोले क्या बताऊं महाराज, लेकिन लक्ष्मण ने जो कहा वो ठीक नहीं कहा। क्या कहा, गाली दी, भला बुरा कहा, मुझे खरी खोटी सुनाई, कैकेयी को खरा खोटा कहा। बोले हाँ महाराज कुछ ऐसा ही आप समझिए। तो दशरथ जी ने कहा, अच्छा अगर लक्ष्मण ने मुझे खरी खोटी सुनाई है तो फिर सुमंत मैं बेफिक्र हूँ। राम 14 वर्ष वन में रहे, मैं बेफिक्र हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्मण उनके साथ में है। जो लक्ष्मण राम का विरोध करने पर अपने पिता को नहीं छोड़ता, वो और किसी को क्या छोड़ेगा। इसलिए मेरा लक्ष्मण साथ में है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगले ही पल वापस याद आया कि राम लौटकर नहीं आए। नहीं, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। उस पार चले गए। अब जब राम लौटकर नहीं आए, ये महाराज दशरथ ने सुना, तो महाराज दशरथ को श्रवण कुमार का श्राप याद आया। तापस अंध श्राप सुधि आई। श्रवण कुमार जिनकी माँ अयोध्या की ही बेटी थी, और श्रवण कुमार अपने माता पिता जो कि अंधे थे, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ऐसे कंधे पर कावड़ जैसे ले जाते हैं, वैसे आगे माँ पीछे पिताजी ऐसे बिठा करके और लेकर जा रहे थे। मार्ग में जंगल का रास्ता था, जंगल के रास्ते से जा रहे थे श्रवण कुमार माता पिता को ऐसे उठा करके। एक स्थान पर माता पिता ने कहा, बेटा प्यास लगी है, जल लेकर आओ। श्रवण कुमार माता पिता को नीचे उतारा, जल लेने गए। जल का पात्र जल में यूं डुबोया तो उसकी डुब डुब की जो आवाज आई पानी भरने की, महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण के ज्ञाता थे। महाराज दशरथ ने दूर से ऐसे शब्द को सुना और सोचा कि शायद कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, इसलिए डुब डुब आवाज आ रही है। तो उन्होंने बाण चलाया, और जो बाण लगा तो श्रवण कुमार को आकर लगा। हाय राम करके श्रवण कुमार गिरे। महाराज दशरथ ने कहा, अरे राम, ये तो किसी व्यक्ति को बाण लग गया, मनुष्य को लग गया। दौड़ कर गए और जाकर देखा तो श्रवण कुमार बाण सीने में लगा था, धरती पर गिर चुके थे, अंतिम सांस ले रहे थे। परंतु श्रवण कुमार ने कहा, महाराज
मुझे बाण लगा, कोई बात नहीं, शायद मेरी मृत्यु निकट आ गई है, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल का ये पात्र ले जाइए और मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए, नहीं तो वो प्यासे ही रह जाएंगे। इतना कहा और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। महाराज दशरथ जल का पात्र लेकर गए, श्रवण कुमार के माता पिता को जाकर ऐसे पात्र सामने किया, लीजिए। बेटा कहाँ रह गए थे तुम, इतनी देर कैसे हो गई? तो दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे थे। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? तब तक दशरथ जी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं आपके पुत्र का हत्यारा दशरथ हूं। आपके बेटे के जैसा बेटा तो दुनिया में शायद ही किसी को मिले, जो माँ बाप को तीर्थ यात्रा के लिए कंधे पर उठाकर जा रहा है। लेकिन मैं इतना दुष्ट हूं कि उसी मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार को मैंने बाण मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप मुझे क्षमा कीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, दुष्ट, हमारे बालक को मार करके और हमसे क्षमा मांग रहा है। हम श्राप देते हैं, तेरा अंतिम समय आएगा तो तेरे 4 बालक होंगे, लेकिन एक भी बालक तेरी आंखों के सामने नहीं होगा। आज दशरथ जी को श्राप याद आया। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को महाराज दशरथ ने कहा, देवी मेरा अंतिम समय आ गया, अब मैं नहीं रहूंगा। मुझे वो अंधों का श्राप याद आया, उन्होंने कहा था 4 बालक होंगे लेकिन एक भी पास में नहीं होगा। देखो कौशल्या, आज सच में 4 बालक है, लेकिन भरत शत्रुघ्न ननिहाल में मामा के वहां बैठे हैं और राम लक्ष्मण वन की यात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास। वो देखो मुझे बुलावा आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। कौशल्या मेरे राम का ख्याल रखना। और ऐसा कहकर महाराज ने 3 बार कहा, राम राम कही। कौशल्या बार बार धीरज देती, महाराज ऐसी बातें मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। अरे आप तो रघुकुल के दीपक हो, आप ऐसी बातें करोगे तो हमारा क्या होगा, भरत लाल का क्या होगा, राम के बारे में सोचो, महाराज धैर्य रखो। लेकिन दशरथ जी ने कहा, राम राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 3 बार राम कहा और 6 बार राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। और ऐसा कहकर के शरीर छोड़ दिया। मानो हम कहीं से जाते हैं तो उस व्यक्ति को राम राम करके जाते हैं कि ठीक है राम राम हम चलते हैं, ठीक है राम राम हम चलते हैं। तो वहाँ उस समय कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जो सामने खड़ी थी, मानो दशरथ जी ने तीनों को देखकर कहा, कौशल्या राम राम, सुमित्रा राम राम, कैकेयी राम राम, अब हम चलते हैं। और दशरथ जी ने शरीर छोड़ा। एक बात है, तुलसी बाबा की लेखनी कह रही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। करोड़ों जन्मों की साधना साधक करता है, पर अंतिम समय में मुख से राम नाम नहीं निकलता। और महाराज दशरथ 1 बार नहीं 6 बार भगवान का नाम मुख से निकला। कितने भाग्यशाली थे। दशरथ जी के शरीर को तेल के नाव में रखा गया कि जब तक भरत नहीं आए अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो तुरंत 2 दूतों को भेजा। दूत गए भरत जी को लेने के लिए। भरत जी को अपशगुन हो रहे थे, उन्होंने शिव जी का रुद्राभिषेक किया था। दूतों ने कहा, महाराज आप जैसे हो वैसे चलिए। तो भरत शत्रुघ्न रथ में बैठे, तीव्र वेगगामी घोड़ों को साथ रथ में जोत करके और लेकर के अयोध्या की ओर चले। मार्ग में जो सैनिक लेने गए थे उनको भी रोना आ रहा था, अश्रु निकल रहे थे। अश्रु जब इधर जाते, अश्रु धीरे से पहुँच लेते। भरत जी पूछते क्या हुआ, तो बोले नहीं महाराज हवा लग रही है तो आंखों से पानी निकल रहा है, परंतु बताना वो भी नहीं चाहते। और भरत जी आए, अयोध्या में आए, कैकेयी माता के भवन में गए। जा करके जैसे ही देखा तो कैकेयी माता और साथ में मंत्रा भरत जी की ऐसे आरती उतारने के लिए सज धज कर आ गई। सोचो, जिस देवी का पति तेल के कड़ाहे में उसका शव पड़ा हो और वो श्रृंगार करके
और बेटे की आरती करती हो, वो कितनी कठोर होगी। परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो में, कबीर बाबा कहते हैं। आज भरत जी ने देखा कि पूरा राज्य मुझे देख करके, राज्य के लोग देख करके मुंह फेर रहे हैं, और कोई आरती में ले, भरत अगर ननिहाल से आ रहे हैं तो पूरा नगर सजाया जाता था। आज कोई व्यवस्था नहीं, माँ अकेली खड़ी है, और हर बार महाराज दशरथ मुझे सम्मान करने के लिए आते थे, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बार बार भरत जी ऐसे देखते, आरती कैकेयी माता कर रही है और भरत जी का आरती में ध्यान नहीं है, भरत जी इधर 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 देखते हैं। माँ भैया राम नहीं दिखाई दे रहे, आज पिताजी स्वागत करने के लिए नहीं आए। तो कैकेयी ने धीरे से कहा, बेटा भरत बिल्कुल चिंता मत करो, तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात संभाल ली। भाई मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी जो मंथरा है इसने थोड़ी मेरी सहायता करी, और तुम्हारे लिए हमने राज्य मांग लिया। हाँ अब 14 वर्षों तक राज्य करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो, थोड़ा सा विधाता ने काम बिगाड़ दिया। क्या काम बिगाड़ दिया? बोले विधाता ने ये काम बिगाड़ दिया कि भूपति सुरपति पुरपगदारे हो, जो भूपति है महाराज वो सुरलोक को चले गए, देवलोक को चले गए। भरत जी महाराज ने जैसे ही सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई और मां श्रृंगार करते आरती के लिए खड़ी है, तो भरत जी को जो क्रोध आया, बोले पिताजी की मृत्यु हो गई और आप मेरा स्वागत कर रही हो, शर्म नहीं आ रही आपको? कहाँ है भैया राम, कहाँ है लखनलाल, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो कैकेयी ने कहा, अरे बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, वो जो कांटा था ना राम, मैंने उस कांटे को ही निकाल फेंका है, 14 वर्षों का वनवास दिया राम को, तुम बढ़िया राज्य करो। और जो भरत जी ने सुना कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला है, तो भरत ही बिसरे पितु मरन, पिताजी के मरने की बात भूल गए। सुनत राम बन गौन, राम जी के वन गमन की सूचना सुनी तो भरत जी को जो क्रोध आया, कहने लगे, माँ बर मांगत मन बही न पीरा, आपके मन में पीड़ा नहीं हुई जब आपने राम जी के लिए वनवास मांगा? गिरी ने जीह मुंह परेऊ न कीरा, आपकी जीभ क्यों नहीं गिर गई, आपके मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण पिए नाही। माँ इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा जिसे राम जी प्रिय न हो? एक भी अयोध्या का बच्चा भी नहीं था जो राम जी से विरोध करे, और तुमने उन राम जी से विरोध किया, उनको वन में भेज दिया। पास में मंथरा खड़ी थी, मंथरा सज धज कर आई थी, शत्रुघ्न जी को आया क्रोध, तो मंथरा की चोटी पकड़ी और लखी रिस भरे लखन लगु भाई, बरन अनल घृत आहुति पाई, और ऐसे चोटी पकड़कर खींचा और कुबर जो थी उस पर एक लात मारी, तो कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन, दांत सारे गिर गए, मुख रुधिर प्रचारू, मुख से रक्त निकलने लगा, और वो मंथरा वहां से भागने लगी। बहुत 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 जोर से लात मारी शत्रुघ्न जी ने बाहर के शत्रुओं को नहीं मारा, पर ये अंदर की शत्रु जो मंथरा थी ना, इसको मारा है। और बाहर के शत्रुओं को जितना आसान है, अंदर जो शत्रु बैठे हैं ना, उनको जितना बहुत मुश्किल। अंदर बहुत सारे शत्रु है हमारे भी, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये अंदर बैठे हुए शत्रु है, इनको कोई शत्रुघ्न ही जीत सकता है। ओ मैया तूने, भरत जी महाराज कहने लगे, काठाड़ी वन में राम सिया भेज दयेरी,